हेलो। हाँ जय राधे। हाँ काली मते जॉइन करनो श्रीनिवास प्रसाद जॉइन करथुली। କାହିଁ ଆସୁନି ତ? ଓହୋ ଯା ହଉ ଜଏନ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଆଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଠିକ। हाँ मु उठुची। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଜଏନ୍ କରୁନ ବା। ସେ ସୁଖ କଥା ମତେ ଜଏନ୍ କରିଛି। जय श्री राधे जय गोविंद 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 जय गोविंद जय गोविंद। जय श्री राधे जय श्री राधे। माता जी प्रणाम प्रणाम। जय राधे राधे। राधा दामोदर लाल की जय जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। श्री प्रातःकालीन श्री भागवत कथा की रसमयी संगोष्ठी में मैं सभी संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, सभी माताओं को स्वागताभिवंदन करता हूँ। इस सत्र में कल से हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य गायन वाचन हो रहा था। उसी गायन वाचन को हमारे श्रद्धेय अवनींद्र जी और गौर प्रसाद जी सुसंपन्न किए हैं। आज भी वहीं से श्री भागवत महात्म्य का श्रवण कराएंगे आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद, आयुष्मान रूपेश प्रसाद, आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद आज श्लोकों की आवृत्ति करेंगे, उसका भावार्थ वाचन करेंगे आयुष्मान रूपेश प्रसाद। उन दोनों को मैं श्रीमद् भागवत मकरंद मिलिंद वृंद की ओर से और अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। दोनों को निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वे श्लोक आवृत्ति और अनुवाद की सेवा में प्रवृत्त हो। जय जय श्री राधे। आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद, आयुष्मान रूपेश प्रसाद। जय जय श्री राधे। निनिंद निजमिंदिरा बपुरवेक्ष्य जासां श्रियं विचार्य गुणचातुरी मचलजाचलज्जांगता लसत् पशुपनन्दिनी ततिभिराभिरानन्दितं भवन्तमतिसुन्दरं व्रजकुलेन्द्र वन्दे मही भवन्तमतिसुन्दरं व्रजकुलेन्द्र वन्दे मही। भागवत कथा सत्र में उपस्थित सभी गुरुजनों, वैष्णवजनों तथा विद्वज्जनों एवं श्री आचार्य पाद जी के चरण में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए आचार्य जी के आदेशानुसार श्लोकोच्चारण सेवा में प्रवृत्त हो रहा हूं। भक्तिर्वाच कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। श्री राधे। श्रीमती भक्ति जी ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। श्री राधे। करुणा परेण हरिणा
प्यधर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्धि तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। श्री राधे। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? हे मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। श्री राधे। नारदोवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। श्री राधे। नारद जी ने कहा, हे बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारे दुख दूर हो जाएगा। श्री राधे। यदा मुकुंदो भगवान् स्म्यां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। श्री राधे। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। श्री राधे। दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्। श्री राधे। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित जी की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनके शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित जी ने यह निश्चय किया कि नहीं नहीं, इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। श्री राधे। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। श्री राधे। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता है, वह कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। श्री राधे। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। श्री राधे। इस प्रकार सारहीन होने पर भी, किसी वस्तु का सार न रहने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने, राजा परीक्षित जी ने, कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। श्री राधे। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतीर्गतोऽधुना पदार्थः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। श्री राधे। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। श्री राधे। विप्रेर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः। श्री राधे। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी सर्वथा लुप्त हो गया, कथा का सार भी चला गया। श्री राधे। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनः
तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। श्री राधे। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी जो प्रभाव है वह तीर्थों का प्रभाव जाता रहा। श्री राधे। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। श्री राधे। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं कलयुग में। इसीलिए तपस्या का भी सार निकल गया है। श्री राधे। मनसश्चाजयाल्लोभा दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। श्री राधे। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से, शास्त्र में कोई भी प्रवेश न होने से ध्यान योग का फल भी मिट गया। श्री राधे। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्ष्या अदक्ष्या मुक्ति साधने। श्री राधे। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान उत्पन्न करने की कुशलता तो पाई जाती है पर मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल हैं। श्री राधे। नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसर एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु स्थले स्थले। श्री राधे। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार सर्वथा विलुप्त हो गया है। श्री राधे। अयं तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। श्री राधे। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। श्री राधे। सुतोवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे बचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। श्री राधे। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि श्री नारद जी के वचन सुनकर श्रीमती भक्ति महारानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भक्ति जी ने जो कुछ कहा उसे सुनिए। श्री राधे। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं। श्री राधे। श्रीमती भक्ति महारानी ने कहा, हे देवर्षि, हे नारद जी, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका संग मुझे प्राप्त हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही तो समस्त सिद्धियों का परम कारण है। श्री राधे। जयति जगति मायां
यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय श्री राधे। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार श्री प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री ध्रुव जी ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री राधे। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्ण चरणां भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। श्री राधे। इस अध्याय में श्रीमती भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए नारद जी के उद्योग का वर्णन है। श्री नारद जी ने कहा, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख सर्वथा दूर हो जाएगा। श्री राधे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। श्री राधे। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी जी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। श्री राधे। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। श्री राधे। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा भगवान को प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। श्री राधे। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी। श्री राधे। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल और केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। श्री राधे। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरीं कृष्ण बल्लभां। श्री राधे। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। श्री राधे। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च।
श्री राधे। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। श्री राधे। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासिं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमो। श्री राधे। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को तुम्हारे पुत्र के रूप में। श्री राधे। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च भूमौ भक्त विपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। श्री राधे। तुम अपने साक्षात स्वरूप से श्री वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए, भक्तों की पोषण करने के लिए केवल छाया रूप ही धारण कर रखा है। श्री राधे। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादि द्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। श्री राधे। श्री नारद जी कहते हैं कि तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर युग पर्यंत बड़े आनंद से रही। श्री राधे। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। श्री राधे। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित हो गई और क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। श्री राधे। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। श्री राधे। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है, मुक्ति आती है, क्योंकि मुक्ति तो वैकुंठ चली गई है और फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, वह भी तुम्हारे स्मरण करने से। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा है। श्री राधे। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तब तथापि चिंतां मुञ्च त्वमुप तथा उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तब तथापि चिंतां मुञ्चत्व मुपायं चिंतयाम्यहं। श्री राधे। फिर भी इस कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। श्री राधे। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। श्री राधे। श्री नारद जी कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं
कि हे सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है, कलयुग समन ही आन जुग। इस युग में मैं तुम्हें भक्ति को घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। श्री राधे। अन्य धर्मां तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। श्री राधे। श्री नारद जी महाराज की जय। नारद जी कहते हैं, देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं भी हरि का दास नहीं। श्री राधे। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। श्री राधे। जिनके इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, यानी भक्ति से युक्त होंगे, वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को अवश्य प्राप्त होंगे। श्री राधे। ये चित्ते बसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनासं स्वप्नेप्यमलमूर्तयः। श्री राधे। जिनके हृदय में निरंतर रसरूपा प्रेम लक्षणा प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। श्री राधे। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। श्री राधे। जिनके हृदय में श्रीमती भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि तो स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। श्री राधे। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकः। श्री राधे। श्री भक्ति महारानी की विशेषता क्या है? श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल और केवल रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? इसमें श्री गोपीजन स्वयं प्रमाण हैं। श्री राधे। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर् भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। श्री राधे। मनुष्यों का सहस्त्र जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है और कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। श्री राधे। भक्ति द्रोह करा ये च ते सिदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। श्री राधे। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले
दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। श्री राधे। अलं व्रतैरलं तीर्थै योगै अहं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। श्री राधे। बस बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब बस इतना ही ठीक है। एकमात्र श्री भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। श्री राधे। सुतोवाच इति नारद निर्नीतं स्वमहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर, स्व महात्म्य को सुनकर श्रीमती भक्ति महारानी के सारे अंग पुष्ट हो गए और भक्ति महारानी श्री नारद जी से कहने लगी। क्या कहती हैं? श्री राधे। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। श्री राधे। श्री भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। श्री राधे। कृपालुना त्वया साधो मद्वाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। श्री राधे। हे साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। श्री राधे। सुतोवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे ज्ञान और वैराग्य को हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। श्री राधे। मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। श्री राधे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर नारद जी ने जोर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। श्री राधे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा केन बोध्यमानो तदा तेन कथं चिच्चो स्थितौ बलात्। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथं चिच्चोत्थितौ बलात्। श्री राधे। किंतु फिर उन्होंने, नारद जी ने जब जोर जोर से कहा कि ओ ज्ञान, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो, फिर नारद जी ने उन्हें
वेदध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे भक्ति और जैसे तैसे ज्ञान और वैराग्य बहुत जोर लगाकर जैसे तैसे वे उठकर बैठे। श्री राधे। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसाबुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। श्री राधे। किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काष्ठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। श्री राधे। युत्क्ष्यामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। श्री राधे। इस प्रभु हरे प्रकार कृष्ण। रूपेश जी, जी आचार्य प्रणाम। उनके बाल क्या तरह हैं? आप पढ़े? उनके वृद्धों की बाल तरह? बगुलों की तरह लिखा नहीं, है यहाँ पर। बहुलों की तरह क्या है पता नहीं। बगुलों वृद्धों की मतलब तरह होगा। ठीक है, अ, ठीक है, जैसे है पढ़िए, लेकिन हाँ। जी प्रणाम प्रणाम। अच्छा चल रहा है, बढ़िया। ठीक है, पढ़िए। जी प्रणाम आचार्य। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अरे अब मुझे क्या करना चाहिए। श्री राधे। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। श्री राधे। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। हे शौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते श्री नारद जी ने भगवान का स्मरण करने लगे। श्री राधे। व्योमवाणी तदैवाभून् मारुषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। श्री राधे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। श्री राधे। एतदर्थं तु सत्कर्म सूरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्म तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। श्री राधे। हे देवर्षे, इसके लिए उस आकाशवाणी ने कहा कि हे देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। श्री राधे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। श्री राधे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद, ज्ञान और वैराग्य की नींद और वृद्धावस्था दोनों चली जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। श्री राधे। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। श्री राधे।
यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका आशय कुछ ठीक से समझ नहीं आया। श्री राधे। नारद उवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। श्री राधे। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए, केवल यह बताया कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निस्संदेह सफल होगा। इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, पर कौन सा सत्कर्म करो ये नहीं बताया जिससे कार्य सिद्ध हो। श्री राधे। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भासया। श्री राधे। और आकाशवाणी में यह भी कहा था कि आपको संत शिरोमणि महानुभाव इस साधन को कैसे करना है वो बताएंगे। पर नारद जी कहते हैं कि वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। श्री राधे। सुतोवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर श्री नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले समस्त मुनीश्वरों से वह साधन जो आकाशवाणी में गुप्त रूप से बताया गया था वह साधन पूछने लगे, कोई बता दो दे। श्री राधे। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर् दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। श्री राधे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, नारद जी की बात समस्त मुनीश्वरों ने सुनी जो नारद जी ने उनसे साधन पूछा, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं किन्हीं संतों ने उसे असाध्य बताया, तो कोई कोई बोले कि इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है, तो कोई कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। श्री राधे। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। श्री राधे। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेदध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं जगाए जा सके तो क्या किया जाए। श्री राधे। भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदति क्षत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपन् जनः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्
तत्कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषैः। श्री राधे। तो हमने पहले श्रवण किया था कि नारद जी ने भक्ति के दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, जो कि वृद्धावस्था और वृद्ध आलस्य से जकड़े हुए थे, वृद्धावस्था से जकड़े हुए थे, उनको जब उठाने के लिए नारद जी ने क्या क्या प्रयत्न किया। नारद जी ने वेद ध्वनि किया, वेदांत घोष किया, बार बार गीता पाठ किया। पर जब मुनियों को पता चला कि ये तीनों साधन भी ज्ञान और वैराग्य को जगा नहीं सके, तब और कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि ये तीन तो मुख्य साधन हैं। ऐसा सब मुनीश्वरों ने निश्चय किया। और स्वयं योगीराज श्री नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे दूसरे संसारी लोग भला कैसे बता सकते हैं। श्री राधे। एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्नियोक्तं दुरासदम्। श्री राधे। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से, जिन जिन मुनीश्वरों से, जिन जिन संतों से इसके विषय में नारद जी ने पूछा, इस गुप्त साधन के विषय में नारद जी ने पूछा, उन्होंने निर्णय करके अंत में यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। श्री राधे। ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। श्री राधे। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा, तपस्या करूंगा। श्री राधे। तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्य समाभासान् नुवाच मुनिषत्तमः। श्री राधे। श्री सनकादिकों की जय हो। इसी समय नारद जी को अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ श्री नारद जी कहने लगे। श्री राधे। नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमाराब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। श्री राधे। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है, आप लोगों के साथ मेरा संग हुआ है, आपका दर्शन मुझ पर हुआ, मुझसे हुआ है, और इस प्रकार आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए, अब समय नहीं है। श्री राधे। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः पञ्चहायन संयुक्तः पूर्वेशामपि पूर्वजः। श्री राधे। श्री नारद जी कहते हैं कि आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। श्री राधे। सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्तः कथा मात्रैक जीविनः। श्री राधे। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरिनाम संकीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र श्री भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। श्री राधे। हरि शरणमेवं हि
नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् बाधते। श्री राधे। हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह पंचाक्षर महामंत्र हरि ही शरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। श्री राधे। येषां भ्रुभंग मात्रेण द्वारपालो हरेः पुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरंगतौ। श्री राधे। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक को पहुंच गए। श्री राधे। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरि। श्री राधे। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। श्री राधे। अशरीर गिरोक्तं यत् तत्किं साधनमुच्यतां अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम। श्री राधे। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, और इसका विस्तार से कृपा करके आप वर्णन कीजिए। श्री राधे। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। श्री राधे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है, कृपा करके इसका समाधान बताएं। श्री राधे। कुमारा ऊचुः मा चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। श्री राधे। सनकादिक ने कहा, हे देवर्षे, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। श्री राधे। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्ण दासानां अग्रणीयोर्गभास्करः। श्री राधे। आप भक्ति हे नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के आप भास्कर हैं। श्री राधे। त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा। श्री राधे। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। श्री राधे। ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे
प्रायः स्वर्ग फलप्रदाः। श्री राधे। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। श्री राधे। वैकुंठ साधकः पंथः सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्ये न लभ्यते। श्री राधे। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। श्री राधे। सत्कर्म तब निर्दिष्टं व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधिः। श्री राधे। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। श्री राधे। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। श्री राधे। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। श्री राधे। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। श्री राधे। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। श्री राधे। भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति। श्री राधे। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को महा आनंद मिलेगा। श्री राधे। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद् वृका इव। श्री राधे। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष, सारे भेड़िए रूपी दोष नष्ट हो जाएंगे। श्री राधे। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। श्री राधे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। श्री राधे। नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा। श्री राधे। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। श्री राधे। श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। श्री राधे।
ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। श्री राधे। छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शनः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलः। श्री राधे। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए, दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। तो इस प्रकार नारद जी ने जब सनकादिकों को कहा था कि हरि शरणम यह मंत्र आपके मुख में रहता है, तो इससे काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। तो इस हरि शरणम नाम के साथ, नाम संकीर्तन के साथ इस सत्र की समापन की आज्ञा चाहता हूं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणं, 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 श्री हरि शरणं, 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 हरि शरणं। श्री नारद जी महाराज की जय, श्री सनकादिक मुनि गण महाराज की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय 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 आयुष श्री राधे श्याम। जय आयुष्मान श्री राधे। श्रीनिवास प्रभु श्री रूपेश प्रभु की जय। जय जय श्री समस्त राधे। भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री प्रणाम। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।